Hello and welcome to ARK classes. Today we are going to read the first lesson of class 9th supplementary book Moments. और ये जो लेसन है ये फर्स्ट लेसन है इस बुक का और इसका नाम है द लोस्ट चाइल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। कि एक बच्चा है, वह अपने माता पिता के साथ में मेले में जाता है और वह बहुत खुश और उत्तेजित है, एक्साइटेड है। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। और उस मेले में वहाँ उस मेले में जो मिठाइयाँ और जो खिलौने उसे दिख रहे हैं वो उन्हें लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम। लेकिन उसके माता पिता उसके लिए वो नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रेफ्यूज वेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। जब कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें उन चीज़ों को उस लड़के को देने की कोशिश करता है तो वह लेने से क्यों इनकार कर देता है। तो ये बात हम पढ़ेंगे इस लेसन में। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलिस इमर्ज्ड ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स यानी कि जो नैरो लेन्स यानी कि जो सकरी गलियां थी या सड़कें थी। एंड एलिज इमर्ज्ड ए गेली क्लेड ह्यूमैनिटी। और जो सकरी गलियां थी और जो सड़कें थी उनमें ठंडी छाया में अच्छे वस्त्र पहने हुए एक गैली क्लैड ह्यूमैनिटी अर्थात कि एक अच्छे कपड़े पहने हुए। और गैली मीन्स होता है प्रसन्नता से और क्लैड मीन्स क्या है, कपड़े पहने हुए। ठीक है, ह्यूमैनिटी मीन्स क्या है, मानवीय लोग। तो आप ये कह सकते हो कि सकरी गलियों और जो सड़कें हैं उसमें ठंडी छाया में अच्छे वस्त्र पहने हुए और भारी संख्या में लोग जो है वो अपने लोग बाहर आ रहे थे। सम वॉक्ड कुछ चल रहे थे। सम रोड और हॉर्सेज कुछ घोड़े पर चल रहे थे। एंड अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड ब्लॉक कार्ट्स। कि कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे और कुछ लोग अन्य बांस की बनी हुई गाड़ियों या बैलगाड़ियों पर बैठकर चल रहे थे। वन लिटिल बॉय एक छोटा लड़का रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग अपने पिता के पैरों के पास से दौड़ता हुआ। ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर अर्थात एक छोटा बालक अपने पिता की टांगों के बीच में से, ठीक है, ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रिमिंग ओवर मीन्स है भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? विद लाइफ एंड लाफ्टर अर्थात जीवंतता से और हंसी से भरा हुआ था। और वो अपने पिता के पैरों के बीच में से दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स कि आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता उसे बुलाते हैं। एंड ही लैग्ड बिहाइंड एज ही लैग्ड बिहाइंड कि लैग्ड बिहाइंड में से पीछे छूट जाना। तो जैसे ही वह पीछे छूट जाता था तो उसके माता पिता उसे बोल करके अपने पास में बुला लेते थे। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। फैसिनेटेड जो कि मंत्रमुग्ध हो जाता था, ठीक है, अर्थात कि वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाता था। किससे? बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे अर्थात उन खिलौनों से जो उस दुकानों पे रखे हुए थे। मतलब जो कतारों में जो रास्ता था उसमें जो कतारों में जो दुकानें थी उन दुकानों में जो खिलौने रखे हुए थे तो उन खिलौनों से वो बालक बार बार आकर्षित हो जाता था। ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स तो वो शीघ्रता से अपने माता पिता के पास चला जाता है। हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल क्योंकि उसके जो पैर हैं वो अपने माता पिता की आवाज़ का क्या करता है, अनुसरण करता है। हिज आइसेज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज उसकी आंखें अभी भी उन्हीं पीछे छूटते हुए खिलौनों पर अटकी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम और जैसे ही वो वहाँ आता है जहाँ पर वो उसका इंतज़ार करने के लिए रुके हुए थे। ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट तो वह अपने मन की अपने हृदय की जो इच्छा थी उसे नहीं दबा सका। इवन दो ही वेल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रेफ्यूजल इन देयर आइसेस यद्यपि वो जानता था कि उसके माता पिता की आंखों में वही पुरानी उदासीनता से भरी हुई एक मना करने की भावना उनकी आंखों में है, फिर भी वो अपने
विचारों को, अपनी इच्छा को नहीं रोक सका और वो कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। और वो कहता है मुझे वह खिलौना चाहिए, ही प्लीडेड, उसने ऐसा आग्रह किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, तो उसके पिताजी नाराज होकर के, रेड आइड यानी गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं। हिज फैमिलायर टायरेंट्स में, यानी उसका वही जाना पहचाना सा, जो परिचित कठोर ढंग था। टायरेंट वे क्या है, उसका जो जाना पहचाना कठोर ढंग था उसके पिता का, तो सेम उसी मैनर में वो जो उसका फादर उसकी तरफ देखता है। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, तो उसकी जो माँ है वह उस दिन का जो फ्री स्पिरिट मीन्स है यहाँ पर कि एकदम जो स्वच्छंदता से, फ्रीली, ठीक है, ऑफ द डे वाज टेंडर, और टेंडर मीन्स है यहाँ पे कोमल। तो उसकी जो माँ है वह उसकी स्वच्छंदता से, यानी कि वो जो बालक था, मतलब कि इतना फ्रीली वहाँ पर घूम रहा था, इतना फ्री था, इतना एक्साइटेड था, तो इसीलिए उस चीज़ को देख करके उसकी माँ है वह कोमलता से व्यवहार कर रही थी और पकड़ने के लिए अपनी अंगुली उस लड़के को देते हुए बोलती है, क्या बोलती है, गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसकी माँ अपनी उंगली से देते हुए कहती है क्या, सैड कहती है क्या, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, कि देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। इट वाज इट वाज ए इट वाज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. It was a flowering mustard field, कि ये फूलों से भरा हुआ एक सरसों की खेती थी। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और सोने की जैसी पीली थी, जैसे जैसे कोई पिघला हुआ सोना हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस द माइल्स एंड माइल्स माइल्स ऑफ इवन लैंड, और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि जो पिघला हुआ सोना है वह उस समतल जमीन पर कई मीलों मीलों दूर तक फैला हुआ है, ऐसा लग रहा था, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, और जो ड्रैगन फ्लाइज हैं, जो ड्रैगन मक्खियाँ हैं, वो उसका एक झुंड क्या करता है, वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, यानी कि एक ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड अपने चमकीले बैंगनी रंग के जो उनके पंख होते हैं, तो उनको तेजी से हिलाते हुए उड़ रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और वो क्या कर रहा था, और फूलों से मिठास को खोजने के लिए, स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर यानी कि फूलों से मिठास खोजने के लिए जाते अकेले भंवरे और तितली का रास्ता वो काट देता था, ठीक है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, और वो जो लड़का है वह टकटकी लगाकर देखकर हवा में उनका पीछा तब तक करता है जब तक कि द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, कि वो जो लड़का है वो उसकी तरफ टकटकी लगाकर हवा में उनका इस तरह से पीछा करता है कि जब तक कि उनमें से एक आराम करने के लिए एक फूल पर बैठ नहीं गई तब तक, ठीक है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह इसे पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन ये अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वहां से उड़ जाती है, ठीक है। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, यानी कि अपने पंखों को फड़फड़ाते हुई हवा में ऊपर उड़ जाती है। तभी क्या होता है फिर, वेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स, जब उसने इसे लगभग अपने हाथों से पकड़ ही लिया था, देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माँ उसे सावधान करते हुए बुलाती है, कम चाइल्ड कम कम ऑन टू द फुटपाथ, कि आओ बच्चे आओ, चलो फुटपाथ पर आ जाओ, यानी कि जो रास्ता था वहाँ जाने का, फुटपाथ, ठीक है। तो इसीलिए उसकी माँ उसे बुलाती है। आगे क्या होता है, ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, और तभी क्या होता है कि वह अपने माता पिता की ओर प्रसन्नता से दौड़ता हुआ जाता है, एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, और कुछ देर तक उनके साथ में पैदल पैदल चलता है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और फिर से पीछे छूट जाने के कारण,
हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और फिर से वो पीछे छूट जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। और जो कि अट्रैक्टेड बाई अर्थात वो आकर्षित हो जाता है किसके द्वारा, बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म्स, कि जो छोटी छोटी कीट पतंगे और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको देख करके वो आकर्षित हो जाता है। अलोंग द फुटपाथ यानी उस फुटपाथ के किनारे, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, जो कि अपने छिपने के स्थान से बाहर निकलकर आ रहे थे, तो उनको देख करके वो क्या हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन यानी कि सूर्य की जो धूप होती है उस धूप के लिए, ठीक है, उस धूप का आनंद लेने के लिए वो जो छिपे हुए इंसेक्ट थे वो जैसे ही बाहर आ रहे थे तो उनको देख करके वो क्या हो जाता है, उनसे अट्रैक्ट हो जाता है। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द, सॉरी फिर से एक स्टैंडर्ड छूट गया है, कम चाइल्ड कम। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, कि आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव यानी कि एक ग्रोव का मतलब क्या होता है कि एक बेल, ठीक है, एक फूलों की एक बेल है, तो उस बेल के नीचे छाया में उसके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, तो वहाँ से अपने बच्चे को बुलाते हुए वो कहते हैं कि आओ बच्चे आओ। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, जहाँ पर वो एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे, ठीक है, वहाँ से उसे बुलाते हैं। ही रैन टुवार्ड्स देम, और वह दौड़कर उनकी तरफ जाता है। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, और जैसे ही वह लड़का उस बेल के अंदर प्रवेश करता है तो एक जो छोटे फूलों का एक जो बौछार होती है वो उस लड़के पर गिरती है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पिटल्स इन हिज हैंड, और अपने माता पिता के बारे में ना सोचते हुए वह बरसते हुए फूलों को अपने हाथों में एकत्रित करने लग जाता है। बट लो, लो मीन्स है बट लुक, लेकिन देखो क्या होता है कि ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स एंड ran towards his पेरेंट्स, कि तभी उसने कि फाख्ताओं के जो गुटरगू करने की आवाज़ है यानी कि उनकी आवाज़ को उसने सुना, ठीक है, और वह कहाँ चला जाता है, एंड ran towards his पेरेंट्स, और अपने माता पिता की ओर चला जाता है, शाउटिंग चिल्लाते हुए क्या, द डव द रेनिंग पिटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और उनकी माता पिता की तरफ चिल्लाता हुआ जाता है और क्या कहता है, फाख्ता फाख्ता, और उसके हाथों से जो फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती है वो नीचे गिर जाती है। अगेन कम चाइल्ड कम, और फिर से उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं कि आओ बच्चे आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स अराउंड द बैनियर ट्री, और वे बच्चे को बुलाते हैं जो एक बरगद के पेड़ के चारों ओर दौड़ते हुए जंगली फूलों के बीच चला गया था, ठीक है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, और उसे उठाते हुए सक्रिय व घुमावदार वो क्या होता है, पगडंडी की ओर। एंड गैदरिंग हिम अप, और उसे ऊपर उठाते हुए दे टुक द नैरो विंडिंग विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और उसे अपनी गोद में उठाते हुए वे एक सक्रिय और घुमावदार पगडंडी पर चलने लगते हैं, और जो मार्ग है और जो रास्ता है एक खेतों में से होता हुआ मेले तक जाता था, यानी जो सरसों के खेत थे वहाँ से होकर के मेले तक जाता था। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोन्स, और जैसे ही वे गांव के पास पहुंचते हैं तो चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोन्स, तो जो लड़का है वह और भी काफ़ी सारे दूसरे रास्तों को देख सकता था जो कि किससे भरी हुई थी, लोगों से भरी हुई थी, जो कि काफ़ी सारे लोगों से भरी हुई थी, फुल ऑफ थ्रोन्स कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, और जो ऐसा लग रहा था कि कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, और ऐसा लग रहा था जैसे मेले में जाने वाले लोगों का एक वर्लपूल यानी कि एक तरह से एक भंवर सा लगा हुआ है, ठीक है।
and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और और इस इतनी भीड़ को देख करके, अर्थात इस इतनी मेले मेले में जो इतनी भीड़ होती है, ठीक है, उस भीड़ को देख करके वह लड़का जो उस मेले में प्रवेश कर रहा था वह उसकी तरफ आकर्षित और बहुत ज़्यादा विकर्षित हो जाता है। ठीक है, फैसिनेटेड हो जाता है यानी कि आकर्षित हो जाता है, एंड कन्फ्यूजन और कन्फ्यूज्ड हो जाता है। ठीक है, ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रांस एंड एक क्राउड pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. A sweet meat seller hawked. तो एक मिठाई वाला, यानी जैसे ही वहाँ पर एंटर करते हैं तो एंटर करते समय एक मिठाई वाला मिठाई को बेचते हुए जोर जोर से आवाज़ लगा रहा था कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रांस, यानी कि मेले में प्रवेश करने वाले स्थान पर, एट ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और एक भीड़ जो है उसके काउंटर पर चारों ओर उस मतलब भीड़ लगी हुई थी। उसके काउंटर के निचले भाग पर क्या था, काफ़ी सारी भीड़ जमा थी। हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और जिसके पीछे की ओर काफ़ी सारे क्या रखी हुई थी, मिठाइयाँ रखी हुई थी। ठीक है, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जिसके ऊपर सोने और चांदी के लीव्स लगी हुई थी, यानी कि एक तरह से हल्की लेयर जो होती है जो हम मिठाइयों के ऊपर लगाते हैं, तो वो हल्की सी सिल्वर की और गोल्ड की जो लेयर थी वो लगी हुई थी। तो उससे सजी हुई जो डेकोरेटेड जो मिठाइयाँ थी वहाँ पर, वो उस काउंटर के पीछे रखी हुई थी और उसके सामने काफ़ी सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एट हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और जो लड़का है वह खुला मुंह रख करके और अपनी फेवरेट मिठाई की ओर देखने लग जाता है, और जो कि क्या थी, बर्फ़ी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वह धीरे से बुदबुदाता है, धीरे से धीमी आवाज़ में बोलता है। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्लिया वुड नॉट बी हेडेड, लेकिन वो जानता था कि जैसे ही वह इसकी मांग रखेगा तो उसकी जो मांग है वो नहीं सुनी जाएगी। इसीलिए वो जानता था कि, बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो ये बात पहले से जानता था, एज ही बैग्ड दैट, जैसे ही वह उसकी मांग रखेगा तो हिज प्लिया वुड नॉट बी हीडेड, तो उसकी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा, मतलब उसकी आवाज़ पर, उसके निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची था। ठीक है, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसीलिए बिना उनके आंसर की वेट किए हुए, इसलिए अपने माता पिता के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वो आगे बढ़ जाता है। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, और तभी एक फूल बेचने वाला वो एक आवाज़ लगाता है और कहता है कि गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, और जो लड़का है वह ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, और वह उस बास्केट की तरफ जाता है जहाँ पर जो फूल है वह ढेरों की संख्या में फूल रखे हुए थे उसकी टोकरी में। हाफ मरमर्ड, और वहाँ फिर से धीमी आवाज़ में वो कहता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रेफ्यूज़ टू बाय हिम, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे उसके लिए वो खरीदने से मना कर देंगे, इसीलिए हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो ये कहेंगे कि दे वर चीप, सो कि वे काफ़ी ज़्यादा क्या है, चीप है, यानी कि सस्ते है ना, सस्ते हैं, घटिया है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो इसीलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह आगे चल पड़ता है। ए मैन स्टूडिंग होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, तभी एक आदमी एक बांस लिए हुए खड़ा था जिस पर से पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग वाले गुब्बारे उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, और जो लड़का है वह उनके इंद्रधनुषी रंगों के कारण उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है ना। सिल्कन कलर्स मीन्स है यहाँ पर रेशमी रंग वाले, तो रेशमी रंग के जो
आप ये कह सकते हो सतरंगी जो बलून्स थे उनको देख करके वह लड़का आकर्षित हो जाता है। ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू possess them ऑल, और वह उन सभी गुब्बारों को प्राप्त करने की इच्छा से भर जाता है। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह बहुत अच्छे से जानता था। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसके लिए वो बैलून्स नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, क्योंकि वह ऐसे खिलौनों से खेलने के लिए अब काफ़ी बड़ा हो गया है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो इसलिए वो आगे चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, तभी एक सामने एक सपेरा खड़ा हुआ था। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, जो बांसुरी बजा रहा था, या आप कह सकते हो कि भाई बीन बजा रहा था। टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, एक सांप के सामने जिसने अपने आप को जिसने कुंडली मार रखी थी, ठीक है, मतलब कि जो कुंडली बनाकर बैठा हुआ था, उसके सामने एक सपेरा बीन बजा रहा था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, तो इसका जो सिर है, उस सांप का जो सिर है, वह हंस की गर्दन की तरह सुंदर तरीके से मुड़े हुए सीधा खड़ा हुआ था। अर्थात जो सांप है वो अपने एक तरह से फन को निकाल करके खड़ा हुआ था। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, और जैसे ही संगीत, बीन का जो संगीत है वह उसके कानों में जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था मानो पानी का जो एक तरह से जो झरना है, पानी का झरना लिए कोई अदृश्य तरंगे उसके कानों में जा रही थी। ठीक है, यानी बीन का संगीत पानी के झरनों की लहरों की भांति धीरे धीरे उसके अदृश्य तरंगों से कानों में जा रही थी। और द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, और जो लड़का है वह उस सपेरे की तरफ जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, लेकिन जानता था कि उसके माता पिता ने मतलब कि, लेकिन वो ये बात जानता था, लेकिन जैसे ही वो ये बात मतलब कि जानते हुए कि उसके माता पिता ने सपेरे के द्वारा बजाए जाने वाले जो कोर्स ऑफ म्यूजिक, यानी कि जो भद्दा गीत था, ठीक है, उससे उसको सुनने से मना किया था। ठीक है, उसके फॉरबिडन हिम यानी कि मना किया था टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इस तरह के भद्दे गीत को, एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो कि सपेरे बजाते हैं, ही प्रोसीडेड फॉरवर्ड, तो इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। वही बात जानता था कि उसके माता पिता उस सपेरे के द्वारा बजाए जाने वाले भद्दे से गीत को सुनने से उसे मना कर देंगे, तो इसीलिए वह और आगे बढ़ जाता है। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, तो वहाँ एक क्या था, राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, यानी कि एक चक्रीदार झूला था, ठीक है, जो कि इन फुल स्विंग यानी कि तेजी से घूम रहा था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन वर्लिंग मोशन, और मैन मनुष्य मतलब कि पुरुष और स्त्रियां और जो बच्चे थे, वे सभी उसके अंदर कैरिड अवे इन ए वर्लिंग मोशन यानी भव्य गति में घूमने लगे। और श्रीक्ड एंड क्राइड, और जैसे वो घूमने लगे तो वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगे। ठीक है, मतलब कि हंसी से चीखने और चिल्लाने लगे। विद डिजी लाफ्टर यानी कि हंसी के कारण। ठीक है, द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और वह लड़का ना चाहते हुए भी ललचाई हुई आंखों से उनको देखने लगा। फिर उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट और उसने साहसिक प्रार्थना की। उसने कहा, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर प्लीज मदर, कि मैं भी इस चक्री वाली झूले में झूलना चाहता हूँ, प्लीज फादर प्लीज मदर। ठीक है, अपने माता पेरेंट्स से वो रिक्वेस्ट करता है। तभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है इसमें। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और तभी वहाँ इसका कोई रिप्लाई नहीं आता है और वह अपने पेरेंट्स को देखने के लिए पीछे मुड़ता है। दे वर नॉट देयर, और वे वहाँ नहीं थे। जैसे ही वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए वहाँ मुड़ता है तो वे वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम यानी उसके सामने। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, और वह उन्हें देखने के लिए दूसरी ओर मुड़ता है। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वह पीछे देखता है। दे वर नो साइन ऑफ देम,
तो वहाँ भी उनका कोई भी साइन नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, और तो उसके सूखे गले में से एक तेजी से तीखी रोने की आवाज निकली। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और अचानक अपने शरीर को झटकते हुए ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वह दौड़कर वहां गया जहां वह खड़ा हुआ था। एंड वेयर ही स्टूड, जहां वो खड़ा हुआ था, क्राइंग इन रियल फियर फादर एंड मदर, और जोर से, मतलब कि जहां वो खड़ा हुआ था वहां जाता है और वहां से चिल्लाता हुआ भागता है और क्या कहता है, माताजी और पिताजी। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइसेज, और उसके आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं, और उसके आंखों में से आंसू निकल करके गिरने लग जाते हैं। हॉट एंड फियर्स, जो कि गर्म और कैसे थे, फियर्स यानी कि डर के कारण निकले हुए थे। ठीक है। ही फ्लस्ड हिज फेस ही फ्लस्ड हिज फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, और उसका जो चेहरा था वह डर के कारण एक तरह से काफी पीला पड़ गया था। ठीक है। और पैनिक स्ट्रिकन ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, कि पैनिक स्ट्रिकन अर्थात कि डर के कारण, डर से वह पहले तो एक तरफ भागता है, देन टू द अदर्स, और उसके बाद दूसरी तरफ भागता है। हाइदर एंड थाइदर, यहाँ और वहाँ, इन ऑल डायरेक्शंस अर्थात सभी दिशाओं में। नोविंग नॉट वेयर टू गो, नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। फादर मदर ही वेल्ड, और वह बार बार चीखता रहा, क्या, मदर एंड फादर, अपने माता पिता के लिए बार बार चीखता रहा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी जो पीली पगड़ी उसने पहनी हुई थी वह भी ढीली हो जाती है। एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, और उसके कपड़े भी मडी यानी कि गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर तक वह जब इधर उधर तेजी से दौड़ने के बाद, देर तक इधर उधर तेजी से दौड़ने के बाद में ही स्टूड डिफीटेड, वह हार कर खड़ा हो गया, थक कर खड़ा हो गया। हिज क्राइस सप्रेस्ड इनटू सोब्स, और उसकी जो चीखें थी वह अब सुबकियों में बदल गई। ठीक है, सुबकने लगा वो, सिसकियों में बदल गई। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, और थोड़ी दूर पर जो वह हरी घास देख सकता था। ठीक है। He cries suppressed into sobs at little distance on the grease grass he could see through his filmy eyes man and woman talking, और अपनी धुंधली आंखों से यानी हरी घास पर थोड़ी दूर पर वो देख सकता था कि स्त्री और पुरुष आपस में बातचीत कर सकते थे, मतलब आपस में बातचीत कर रहे थे। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, और उसने चमकीले पीले वस्त्र पहने हुए जोड़ों को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश की। ठीक है। बट देयर वर नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दीज पीपल, लेकिन उन लोगों के बीच में उसके मदर एंड फादर का कोई भी साइन नहीं था। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द शेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और जो ऐसा लग रहा था वही केवल हंसने और बातचीत करने के लिए केवल हंस रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। मतलब कि लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि केवल वो आपस में हंसने के लिए ही बातें कर रहे हैं, मतलब कि कोई सीरियस मैटर पे बात नहीं हो रही, बस केवल वो लोग हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. He ran quickly again, वह फिर से तेजी से दौड़ता है, this time, और इस बार, to a shrine, वह एक मंदिर में जाता है, to which people seemed to be crowding, कि जहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी। Every little inch of space, और प्रत्येक जो जगह थी वहाँ पर उसका प्रत्येक इंच here was congested with man, वह लोगों की संख्या से भरा हुआ था। बट ही रैन थ्रो पीपल्स लेग्स, लेकिन वह लोगों की टांगों के बीच में से फिर भी आगे दौड़ता जा रहा था। हिज लिटल सोब लिंगरिंग, की उसकी जो हल्की जो सिसकियाँ थी उसमें मदर फादर, मतलब कि उसमें अभी भी वह माता पिता के लिए बोल रहा था। नियर द एंट्रांस टू द टेम्पल, और मंदिर में प्रवेश करने के स्थान पर, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, यद्यपि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा घनी थी। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, कि लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे।
हैवी मैन की यानी कि भारी भरकम लोग, विद फ्लैशिंग मर्डरस आइसेस एंड हैफ्टली शोल्डर्स। और जो मोटे मोटे लोग थे वह गुस्से में लाल खूनी आंखों और मजबूत कंधों से एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, कि बेचारा लड़का उनके टांगों के बीच में से घुसने का प्रयत्न करता है, बट लेकिन नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन उनकी ब्रूटल यानी कि उनकी जो निर्दयता वाली जो मूवमेंट्स गतिविधियां होती है उनके कारण वह बार बार इधर उधर ठोकर खाकर गिर जाता है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वह शायद उनके पैरों के नीचे कुचला जाता, हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यद्यपि वह अपने यद्यपि वह सबसे जोर से चीख करके ये नहीं कहता फादर एंड मदर, यानी कि अगर वह अपनी आवाज की सर्व मतलब कि वह यदि हाईएस्ट का मतलब क्या है कि यदि मतलब पूरे जोर से, अगर वह पूरे जोर से चीख करके मदर और फादर नहीं बोलता तो शायद उनके पैरों के नीचे वह कुचला जाता। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड, तो उसी उमड़ी हुई भीड़ में एक व्यक्ति हर्ड हिज क्राई यानी कि उसकी चीख की आवाज़ सुनता है, एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बड़ी कठिनाई से नीचे झुकते हुए लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, वह बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। हुज बेबी आर यू, कि तुम किसके बच्चे हो। देन द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड चेयर ऑफ द माउस, वह आदमी उससे पूछता है जैसे ही वह उसे भीड़ में से रास्ता बनाते हुए एक तरफ लाता है। ठीक है, मतलब कि उससे पूछता है कि उस आदमी ने भीड़ में से रास्ता बनाते हुए उस लड़के से पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे, तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड वंस ओनली क्राइड, तो जो बच्चा था वह पहले से भी तेज अधिक आवाज में रोने लगा और बस कहता है, क्या कहता है, आई वोंट माई मदर, आई वोंट माई फादर, कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वह आदमी उसे उस चक्री वाले झूले के पास में ले जाकर के तसल्ली देने की कोशिश करता है। और विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर एक झूला झूलना चाहोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जैसे ही वह उस रिंग यानी कि घेरे के पास में आता है तो बड़े आराम से उस लड़के से पूछता है। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सोब्स एंड ही ओनली शाउटेड, और बच्चे के गले से हजारों सिसकियां फूट पड़ती है और वह केवल चिल्लाता है, आई वोंट माई मदर, आई वोंट माई फादर, कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। ठीक है, द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा। द मैन हेडेड टुवर्ड द प्लेस, कि वह व्यक्ति उस ओर मुड़ जाता है जहां पर जो सपेरा था वह अभी भी सांप के आगे बीन बजा रहा था। ठीक है, वह आदमी अब वहां जाता है जहां पर सपेरा अपनी बीन उस काले नाग पर बजा करके उसे नचा रहा था, उस ओर जाता है। ठीक है, स्वेइंग का मतलब क्या है, झूलते हुए नाचते हुए मूवमेंट करते हुए एक कोबरा यानी काले सांप की तरफ। ठीक है, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, कि उस मधुर संगीत को सुनो बच्चे। ही प्लेडेड, वह उसे रिक्वेस्ट करता है, मतलब उसे खुश करने के लिए उससे कहता है कि बच्चे इस आवाज़ को सुनो। ठीक है, लेकिन बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन वो लड़का अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लेता है, अपनी उंगलियों से बंद कर लेता है, एंड शाउटेड, और चिल्लाता है, हिज डबल पिचड स्ट्रेन, यानी कि अपनी दुगनी तीखी आवाज में चिल्लाता है, आई वोंट माई मदर, आई वोंट माई फादर, कि मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन लुक्ड द मैन लुक हिम नियर द सॉरी द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, कि वह आदमी उसे गुब्बारों के पास लेकर जाता है, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, ये सोच करके कि गुब्बारों के पास उसे ये सोचकर ले जाता है कि गुब्बारों के तेज रंग यानी कि उसके जो गुब्बारों के चटक रंग थे उनको देख करके बच्चे का ध्यान बढ़ जाएगा और शायद वह उन्हें शांत कर दे, तो इसीलिए इसीलिए उससे पूछता है, वुड यू लाइक रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम एक इंद्रधनुष वाले रंग को इंद्रधनुषी रंग वाले गुब्बारे को लेना चाहोगे। तो ही परसुएसिवली आस्क्ड, और वह उससे बड़ी ही, आप ये कह सकते हो कि बड़ी ही मिठास से, बड़ी ही आराम से पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज आइसेस फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स जस्ट सोप्ड,
और लड़का अपनी नज़रों को उन उड़ते हुए गुब्बारों से हटा लेता है और बस ये कहता है क्या, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी पिताजी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। वह व्यक्ति अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट, और वह उसे लेकर आता है उस दरवाजे के पास तक जहां पर वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहां पर वह फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। उससे कहता है, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, बच्चे देखो, क्या तुम उन अच्छे फूलों को सूंघ सकते हो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में पहनने के लिए एक माला लेना चाहोगे। तो तभी आगे क्या होता है, द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, और जो लड़का है वह उस बास्केट यानी उस टोकरी से अपने नाक को दूसरी तरफ घुमा लेता है। एंड री रेटेड हिज सोब, और अपनी सुबकियों और फिर से सुबकती हुई आवाज़ मुझसे कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। ठीक है। थिंकिंग टू ह्यूमर हेज ए डिसकंसोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, और ये सोच करके कि शायद उसके दुखी व निराश मन को मिठाइयों के उपहार द्वारा बदलाने की सोचकर वह व्यक्ति, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वह व्यक्ति उसे मिठाई वाले दुकान के काउंटर के पास ले गया। वाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है बच्चे, ही आस्क्ड, वह उससे पूछता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप्ड, कि लड़का अपने मुंह को उस मिठाई की दुकान से दूसरी तरफ मोड़ लेता है। एंड ओनली शॉप्ड, और केवल सोब यानी कि और केवल सिसकियां भरता है क्या, और क्या कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। बस ये था, ये चैप्टर मुल्कराज आनंद के द्वारा रिटन था। इस पोएम में बस यही सॉरी इस लेसन में हमें यही बात बताई गई है कि किसी भी बच्चे के लिए जब तक उसके माता पिता उसके साथ होते हैं तो वही उसके लिए उसका पूरा संसार होते हैं, और माता पिता के अलावा कोई दूसरी वस्तु उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है। ठीक है। और माता पिता होते हैं तो ही संसार की बाकी की सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर माता पिता नहीं होते तो बाकी की सारी चीज़ें होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस लेसन में हमें यही बात बताई गई है कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको ये लेसन है जो अच्छे से समझ में आया होगा। हो सकता है कि आपको इसकी स्पीड थोड़ी कम लगे, तो आप इसमें यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है कि आप इसमें स्पीड को थोड़ा बढ़ा करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो स्पीड को देख लेना, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना जो भी आपको कम या ज़्यादा लगे। तो बस यही था ये फर्स्ट लेसन क्लास 9th का। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।